नमस्कार, कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम ऊर्जा शक्तीचा जागर ये लेसन के जितने भी गद्य हैं वो करने वाले हैं। इसका प्रश्न है, माशेलकरांवर ऋण असणारे शिक्षक। ऋण असणारे, ऋण का अर्थ है कृतज्ञ, जो चीज़ को हम धन्यवाद कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा कीवर्ड है ऋण और शिक्षक। देखते हैं आंसर कहाँ पर है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ना, ऋण सिर्फ अगर ऋण पूछा होगा तो आप उसके मामा का भी ऋण कह सकते हैं, उसकी जो परम प्रिया आई थी उसको भी बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षक के ऋण चाहिए उनको, ठीक है। तो वो आंसर समझकर आपको लिखना होगा। गिरगावातील युनियन हायस्कूल आणि माझ्या शाळकरी वयात आपुलकीने संस्कार करणारे भावे सर, जोशी सर आणि सिरके सर, या साऱ्यांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहे। तो ये ऋण हमें कीवर्ड मिल गया और आंसर क्या आएगा, भावे सर, जोशी सर और सिरके सर। इन तीनों में से आप कोई भी दो बॉक्स दिए हुए हैं तो दो बॉक्स में आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। देखो यहाँ पर कुछ तो भी गलत हो गया है, क्योंकि अगर हमें प्रश्न बनाना है तो उसका एक ही वर्ड में होता है आंसर, लेकिन यहाँ पर तो पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, तो शायद गलती हो सकती है। तो यहाँ पर हमें पहली शिक्षक भी कोई दे सकते हैं और आई भी दे सकते हैं। ये दोनों अगर शब्द होते हैं तो उसका हमें प्रश्न बनाना होगा। तो उस तरीके से हम प्रश्न बनाते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये आई होगा शब्द या तो पहली शिक्षक होगा, ठीक है। अगर आई आंसर आता है तो हमें प्रश्न किस तरीके से बनाना है बताती हूँ मैं। देखो, अगर आई हमें देना है आंसर तो हम क्या, आई की जगह पे हम कौन प्रश्न बनाएंगे और हम उसका पूरा कैसे बनाएंगे बताती हूँ। प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक कौन असते। देखो, पहली शिक्षक प्रश्न आएगा, वैसा भी हमें क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ पर भी हमें कौन क्वेश्चन शब्द यूज़ करेंगे और प्रश्न चिन्ह देंगे। तो प्रश्न कैसे बनेगा, आई हीच प्रत्येक मुलाची कौन असते। तो हो क्या, सिंपल, मतलब हम दोनों ही अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, माशेलकरांच्या पुसट्या आठवणी। पुष्ट्या आठवणी मतलब जो हम उसको कहते हैं धुंधली, धुंधली जो यादें होती है, जो धुंधली यादें होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी सी हमें याद आती है वैसा। तो इसका आंसर कहाँ पर है हम देखते हैं। देखो आंसर यहाँ पर है इसका की तिथल्या एका, तिथल्या मतलब उनके गांव का, तिथल्या एका मैदानावर खेळण्याचे आणि पिंपळकट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या पुष्ट्या आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्यांच्या लहरीसारख्या येत होत्या। देखो, पुष्ट्या आठवणी ये हमारा कीवर्ड हमें मिल गया। तो अभी कौन सी चीज़ आए बॉक्स में, आंसर क्या आएगा, मैदानावर खेळण्याचा, और दूसरा पिंपळकट्यावर बसून निवांतपणाने अनुभवल्या, ठीक है। ये दो आंसर आप लिखेंगे। सोमत पढ़ते हैं, तुमच्या जीवनातील शिक्षकांचे स्थान या विषयावर तुमचे विचार लिहा। आपके जीवन में शिक्षक का क्या महत्व है, मतलब कौन से स्थान पर है आपके जीवन में आपके जो शिक्षक हैं वो, तो वो मत आपके विचार लिखने हैं। माझ्या जीवनात शिक्षकांचे खूप महत्त्व आहे, कारण मातीच्या कोड्याला आकार देणारे, अत्यंत माया करणारे व प्रेम देणारे माझे शिक्षक खरोखरच ईश्वरच। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है कि मेरे जीवन के अंदर जो शिक्षक हैं उनका बहुत महत्व है, बहुत बड़ा रोल है। मातीच्या कोड्याला आकार देणारे मतलब जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को मॉडिफाइड करते हैं, उनको अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं। तो इस तरह से जैसे हम एक जो मिट्टी रहती है, मिट्टी को जब हम मिट्टी के गोले को जब मोल्ड करते हैं, कोई आकार देते हैं, तभी कोई इसमें से थिंग्स या चीज़ें बनती है। वैसे ही जो स्टूडेंट होते हैं उनको मॉडिफाइड करते हैं शिक्षक।
तो कैसे करते हैं? अत्यंत माया, मतलब बहुत प्रेम से, माया से वो करते हैं। इसके लिए जो शिक्षक हैं वो क्या है? शिक्षक एक ईश्वरीय हैं, यही मैंने लिखा है। आगे, माझ्या जीवनाच्या खडतर प्रवासात मार्गदर्शन करणारे दीपच आहे। मेरे जीवन के, जब भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आई, तकलीफ़ें आई, तभी उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, और मार्गदर्शन करके मेरे जीवन को उन्होंने क्या बनाया? एक दीप बनाया। माझ्या शिक्षकांचे माझ्यावर न फिटणारे ऋण आहे। मेरे जीवन में जो शिक्षक ने इतने सारे मेरे ऊपर उपकार किए हैं, तो उनका जो ऋण है, उनके जो उपकार है, मैं कभी भी अदा नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने आंसर लिखा है। आप अपने तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। सेकंड पैसेज हम पढ़ते हैं। कोणते लिहा। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेखकाला जीवनाचा तत्वज्ञान शिकवणारे। अभी तत्वज्ञान मतलब फिलोसॉफी, अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जीवन जीने का तरीका मुझे सिखाया। तो ये हमारा कीवर्ड है, तत्वज्ञान शिकवणारे। देखो आंसर यहाँ पर है, आयुष्याचा फार मोठं तत्वज्ञान मला भावे सरांच्या। तो आंसर हमारा क्या आएगा? भावे सर। नेक्स्ट है, लेखक पुन्हा मनोमनी जातो ते ठिकाण। लेखक मन से कहाँ जाते थे, मतलब माइंड से कहाँ जाते थे, तो वो हमें आंसर लिखना है। मैं बताती हूँ आंसर कहाँ पर है। देखो ये आंसर यहाँ पर है। हाँ, मी पुन्हा मनोमनी शाळेत जाऊ लागलो। मनोमनी हमारा कीवर्ड है। मी मतलब कौन? लेखक। तो कौन जाता था? लेखक। कहाँ जाते थे? तो शाळेत। तो हम क्या लिखेंगे? शाळा लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाळेने व शिक्षकांनी लेखकाला दिलेल्या गोष्टी। देखो आंसर यहाँ पर है, ये रहा। आयुष्याच्या उभारणीसाठी मला याच शाळेने आणि याच शिक्षकांनी भरपूर शिदोरी दिली, संघर्षासाठी आत्मविश्वास मिळवून दिला, जगण्याचे बांध दिले। तो ये जो दो बॉक्स है, यहाँ पर आप ये वाला आंसर लिखोगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कागज कशामुळे जळाला। कागज क्यों जला था? वो तो आपको पता है कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उससे वो कागज जल गया था। तो आंसर बताती हूँ मैं। देखो आंसर है, भिंगाच्या सहाय्यानं सूर्यकिरणाची शक्ती कागदावर एकत्र केल्यास कागद जळतो। तो एका वाक्यात उत्तर है, तो हमें ठीक से सही से आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर क्या लिखेंगे? भिंगाच्या सहाय्यानं सूर्यकिरणाची शक्ती एकत्र केल्यावर कागद जळाला, ठीक है। लेखकाचे संस्कार केंद्र कोणते की जगह पे हम आंसर लिखेंगे? लेखकाचे संस्कार केंद्र आई, शिक्षक आणि शाळा हे होते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोमत। आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते, याविषयी तुमचे विचार स्पष्ट करा। हमारी जो आई होती है वो सबसे पहले फर्स्ट हमारी टीचर कौन होती है? तो हमारी आई होती है। इस विषय पर आपके विचार आपको बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ हम आंसर पढ़ते हैं। खरोखर आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते, कारण जगात कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा आई जास्त जवळची असते। क्या लिखा है? खरोखर आई जो है वो हमारी पहली शिक्षक होती है। क्यों? क्योंकि वो पूरे दुनिया में, पूरे जगत के अंदर सबसे करीब होती है, जास्त जवळची असते, मतलब ज़्यादा करीब होती है। बाळ जन्माला आल्यावर पूर्ण जगाची ओळख करणारी आईच। जब बच्चा जन्मता है, उसके बाद में पूरी दुनिया की पहचान कराती है। वो कौन कराती है? तो आई। आपल्या मुलावर निरपेक्ष प्रेम करते, संस्कार करते आणि आयुष्यातील चांगल्या वाईट गोष्टीतील फरक तीच समजावून देते। अपने बच्चों पर निरपेक्ष प्रेम मतलब अनगिनत प्रेम करती है, और रिटर्न में उसको कुछ भी नहीं चाहिए। संस्कार करते
और जीवन में जब हमें बुरा अच्छा वक्त आता है तभी हमें वो समझाती है कि बुरा वक्त आएगा चला जाएगा, वैसे करके हमें जीवन जीने की सीख देती है. त्यामुळे आई प्रत्येक मुलाची पहली शिक्षक असते. इसके लिए जो आई होती है वो सबसे पहले शिक्षक हमारी होती है. लेसन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है. मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.